वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 21st डे में इंटर कर गए हैं। तो 21st डे में अभी हम लोग अमिताभ अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2023 और उसके पहले के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, वह है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स करना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे और शुरू के 6 या 7 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन यदि आपके स्क्रीन पर लिखा जाता है तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप वीडियो का या क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे हो तो उस समय ये कंपेयर जरूर करो कि आपने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, दोनों सोच में अंतर क्या रह गया और कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसको आप नहीं करते तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। और उसको कमिट करिए कि हमें वापस से रिवाइज नहीं करना है। तो आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग दैट कि इफ Z1 एंड Z2, इफ Z1 Z2 are are complex numbers such that are complex numbers such that real part of Z1 is equal to mod Z1 minus 1 and real part of Z2 is equal to mod Z2 minus 1 and argument of Z1 minus Z2 is equal to pi by 6, then imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to, then imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to। बड़ा यह क्वेश्चन 2020 मेन में आया क्वेश्चन है, 2020 मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 3 सितंबर सेकेंड वीक, 3 सितंबर के सेकेंड वीक में आया हुआ, यह सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू दिया है मॉड Z1 माइनस 1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू दिया है मॉड Z2 माइनस 1। तो अगर से मैं इनडायरेक्ट वे में इन दोनों इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन लिखूं तो देखो ये सही पड़ेगा या गलत। मैं लिखूं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इन इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1, इसके रूट्स है Z1 और Z2, इसके रूट्स क्या है Z1 और Z2। थोड़ा अगर से मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर Z को x प्लस आई वाई मान लू, यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z को x प्लस आई वाई मान लू तो बेटा रियल पार्ट ऑफ Z स्टैंड फॉर x इज इक्वल टू मॉड x प्लस आई वाई माइनस 1। बेटा यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड x माइनस 1 प्लस आई वाई। अब अगर से आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करें, तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो बेटा इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा यह अगर से आप ध्यान से देखो तो एक्स माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, तो क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का ब्रैकेट स्क्वायर, थोड़ा ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस हो जाएगा 2x, थोड़ा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वन आएगा तो कैन आई टेक 2 एज अ कॉमन, थोड़ा जब हम यहाँ से 2 एज अ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वन बाई टू। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और यह y डैश एक्सिस है, और यहां पर हमें वर्टेक्स दे दिया 1/2 कॉमा और यह एक पैराबोला। थोड़ा जब यह एक पैराबोला बना दिया तो आप अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि यदि हमें इस पर दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट P लेना है और एक पॉइंट K लेना है, तो बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर में क्या होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो बेटा 80 स्क्वायर तो पहले 1/2 प्लस 80 स्क्वायर मतलब 1/2 टी स्क्वायर कॉमा 280, तो बेटा ए की वैल्यू तो 1/2 है, तो 280 से सीधा T1 लिख देते हैं, सही है। तो इसी तरीके से जब दूसरा पॉइंट लेंगे बेटा तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 T2 स्क्वायर कॉमा T2, सही है। अब क्या करें कि इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करने के बाद जो हमें स्लोप मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू π/6, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों जहां पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का आर्गुमेंट निकाला हो तो समझ लो स्लोप की बात कर रहे हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो अगर से हम लोग यहाँ पर स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 T1 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 T2 स्क्वायर, तो बेटा 1/2 से 1/2 इज कैंसिल, तो tan 30 डिग्री स्टैंड फॉर 1/√3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, बेटा यदि मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, बेटा T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल। अब देखो यह T1 प्लस T2 डिवीजन है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब लेफ्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा तो क्या हम इसको ऐसे फाइनली लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2√3। तो यहां से एक बात आप इंश्योर कर सकते हैं क्या कि बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब क्या T1 प्लस T2, तो आप यहां से ये बात बोल सकते हो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2√3। तो यहां से क्या बोला जा सकता है, यहां से यह बोला जा सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2√। तो यहां से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात समझ में आता है कि अगर से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप टेक्निकली साउंड नहीं है और आप अपने खुद के मेथड और खुद के ओपिनियन को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी आप कैलकुलेशन में उलझ कर अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने वाले हैं। तो यदि कैलकुलेशन में उलझने से बचना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करिए और ये सोचिए कि और कौन कौन से तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं जिनसे चीजें आसान हो जाए, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा यदि क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा किया जाए तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ complex number such that mod z plus z is equal to 3 plus i 3 plus I, where I is equal to root minus 1
I is equal to root minus 1, then mod z is equal to, बड़ा यह क्वेश्चन आपका 2019 मेन में 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में आया। 2019 मेन में यह कब आया है? 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, यह सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, हमसे मॉड जेड की वैल्यू पूछा, जबकि इन्होंने दिया क्या है? अगर से मैं गिवन पे बात करूं तो सिंपल सी कहानी इन्होंने दिया है कि मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई? तो बेटा जब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो देखो मॉड जेड मतलब क्या? मॉड एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। तो बेटा बताओ कि मॉड को अगर से मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। तो बच्चा पार्टी अगर से आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या है कि जो रियल वैल्यू है वो रियल के इक्वल होगी और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी? इमेजिनरी की। मतलब यहां से एक वैल्यू तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया एंड दैट इज y इज इक्वल टू, तो एक वैल्यू तो मिल गया y इज इक्वल टू 1। अब यदि रियल को रियल के इक्वल करते हैं तो यह ऐसे आएगा क्या? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब एक चीज सोचो बेटा, यह एक्स पॉजिटिव राइट में जाके नेगेटिव, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सोचो अगर से यह 3 माइनस एक्स है और y की वैल्यू 1 है तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो बेटा जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब सोचो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 6x पॉजिटिव था लेफ्ट में आके नेगेटिव और 9 पॉजिटिव था राइट में आके नेगेटिव। तो क्या मैं 6x इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूं? तो x इज इक्वल टू जो आएगा वह आएगा 8/6 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहां से z लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? z लिखना चाहे तो लिखेंगे 4/3 प्लस आई। अब मॉड z निकालना इज योर टारगेट, यानी अंडर रूट में 16/9 प्लस 1, और मैं बोल सकता हूं कि यह आएगा 5/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड z? द वैल्यू ऑफ मॉड z इज 5/3 एंड द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में या जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड आते हैं। बच्चा एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं आता, बस आप बेसिक्स पर ध्यान दो। जितना रूट लेवल से चीजों को सोचोगे समझोगे और अप्लाई करने की कोशिश करोगे चीजें उतनी बेहतर तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी और आपके ग्रिप में आती जाएंगी। बस आप सोचते जाइए और चीजों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाइए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर सब लोग बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, a complex number z is said to be unimodular, is said to be unimodular, is said to be unimodular if mod z is equal to 1, full stop. If z1 and z2 are complex numbers, if z1 and z2 are complex number are complex numbers
such that Z1 minus 2Z2 divided by 2 minus Z1 into Z2 conjugate is unimodular, is unimodular, is unimodular, unimodular, and Z2 is not, and Z2 is not unimodular, not unimodular, unimodular, then the point Z1 lies on. Then the point Z1 lies on, lies on. ठीक है, यह क्वेश्चन जो आया बच्चा पार्टी, यह 2015 मेन में आया हुआ। अब इसमें शिफ्ट नहीं दिया है तो शायद उस समय शिफ्ट नहीं होता रहा होगा, तो 2015 मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज समझो, यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, क्या मेंशन है यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट यूनिमॉड्यूलर है। तो बेटा अगर से यह यूनिमॉड्यूलर है, इसका मतलब इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड Z1 माइनस 2Z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ा होगा बेटा, क्या कि मॉड Z1 बाई Z2 जो होता है वह आता है मॉड Z1 बाई मॉड Z2, यह वैल्यू आता है। तो अगर से यह वैल्यू आता है तो इसको आगे अगर से लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, मॉड Z1 माइनस 2Z2 अपॉन मॉड 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब सोचो बेटा, यहां से सोचो कि यह डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मॉड Z1 माइनस 2Z2 इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा अगर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ा होगा बेटा, क्या कि मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो अगर से ऐसा कुछ होता है तो बोलो बेटा इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z1 माइनस 2Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2Z2 कॉन्जुगेट, सही है, इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस यहां पर भी लिखेंगे, 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इंटू 2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट। चलिए अब समय है मल्टीप्लीकेशन करने का। तो बेटा जब हम Z1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट मॉड Z1 स्क्वायर, या आप इसको Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, तो इसको मैंने लिखा Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस 2 Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये भी सही है, फिर माइनस 2 Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ये भी सही है, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, फिर ध्यान से देखना जब हम इस वाले 2 को लेंगे उठा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, और फिर ये आ जाएगा इसके साथ, जब इसका इसके साथ होगा तो माइनस 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट, और बेटा फिर ये हो जाएगा प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z1 कॉन्जुगेट Z2। अब जो कट रहा है कम से कम उसको कैंसिल कर, तो देखो बेटा यहाँ पर कट क्या रहा है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा क्या, और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। तो अगर से ये पोर्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यह पॉजिटिव है, दोनों लेफ्ट में आके नेगेटिव, तो ऐसे लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, और बेटा फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं इन दोनों में से मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो जब बेटा मॉड Z1 स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा
तो यह बचेगा 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। सही है। सेम प्रोसेस अगर से मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूं तो यह बचेगा 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखो, अगर से आप फिर से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट बेटा क्या दोनों में से 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर एज ए कॉमन लिया जा सकता है। तो यदि मैं दोनों में से 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर एज ए कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो एक बात आप यहां से सोचो कि बेटा इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मॉड Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि Z2 को यूनिमॉडुलर नहीं बोला है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह नॉन जीरो है। यह क्या है? नॉन जीरो। तो बेटा जब यह नॉन जीरो है तो डेफिनेटली यह जीरो रहा होगा, और जब यह जीरो रहा बेटा तो इसका मतलब मॉड Z1 इज इक्वल टू 2 आया होगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि Z1 लाइज ऑन अ सर्कल व्हिच सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज, तो क्या बोल सकते हैं? Z1 लाइज ऑन अ सर्कल whose center is 0,0 and radius 2 and radius what? Radius। तो यहां से एक बात बड़े ही मजे से और एकदम ईमानदारी से समझ में आता है कि अगर से आप किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, बस पेशेंस रखो और जितना बेसिक से आप जान रहे हो उन सारे बेसिक को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर से आपने सारे बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट if Z is a complex number, if Z is a complex number, if Z is a complex number such that mod Z is greater than or equals to 2, then the minimum value of minimum value of mod Z plus 1 by 2 mod Z plus 1 by 2 is mod Z plus 1 by 2 is। सही है। यह क्वेश्चन जो है आया है यह 2014 मेन में आया हुआ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 2014 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यदि हम इस क्वेश्चन का सलूशन करने की कोशिश करें तो देखो क्या कह रहा है कि mod Z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले अगर मैं बिना इनइक्वालिटी के बात करूं तो बेटा बिना इनइक्वालिटी के यह बनता है mod Z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यह एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। रेडियस क्या है? तो सोचो बेटा अगर मैं इस सर्कल को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डेस एक्सिस है और यह वाई डेस एक्सिस। तो जब हम लोग यहाँ पर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल कुछ यूं बनेगा। तो जब यह सर्कल बना तो देखो बेटा दिस पॉइंट ए इज 2,0, दिस पॉइंट पी इज 0,2, this point K is -2,0 and this point R is 0, -2। अब सोचो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा हमें अब यहां पर जो भी वैल्यू लेनी है या जो भी रीजन लेना है वह mod Z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि या तो हमें बाहर वाले सरफेस को लेना है या तो हमें ये बाहर वाली वैल्यू लेनी है और या तो ये सरकमफरेंस की वैल्यू। हम अंदर के एक भी पॉइंट नहीं ले सकते। तो अब यहां से अगर से समझोगे बच्चा पार्टी तो आपको एक बात पता चलेगा कि mod Z plus 1 by 2 की वैल्यू हमें मिनिमम निकालनी है
and this one is indicating the distance between z and -1/2, 0. बेटा -1/2, 0, मान लो कोई पॉइंट s यहाँ पर है, दैट इज -1/2, 0. तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये ks डिस्टेंस विल बी मिनिमम. तो बेटा जब ks डिस्टेंस विल बी मिनिमम तो क्या लिखेंगे इसको? मॉड -2 + 1/2, तो यह 3/2 आ जाएगा क्या? और 3/2 स्टैंड फॉर 1.5. 3/2 स्टैंड फॉर 1/1.5. So what is the minimum value of mod z plus 1/2? The minimum value of mod z plus 1/2 is 1.5. तो यहां से एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण दिमाग में घुसता है या इराइज होता है या क्रिएट होता है कि whenever you are trying to solve a question, आपके बेसिक फिनोमेना क्लियर होने चाहिए. अगर से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं और आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपका आंसर भी मिलेगा, ये श्योर है. ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन के बाद आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. यह क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है. यदि क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा किया जाए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग दैट कि if z is a complex number of unit modulus, if z is a complex number of unit modulus and argument theta and argument theta, then argument of 1 plus z upon 1 plus z conjugate is equal to. अगर से यहां पर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में थीटा दिया है, ऑप्शन बी में 5/2 माइनस थीटा दिया है, ऑप्शन सी में थीटा दिया है और ऑप्शन डी में दिया है पाई माइनस थीटा. और यह क्वेश्चन आपका 2013 मेन में आया हुआ. ठीक है, इस बार मैंने ऑप्शन थोड़ा जानबूझ के लिया है ताकि मौज आ जाए. देखो एक बात समझो, यहाँ पर अगर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस. कैसा है z कॉम्प्लेक्स नंबर? यूनिट मॉडुलस. कहते बेटा अगर से z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस यानी मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया है, तो जहां पर भी मॉड z इज इक्वल टू 1 दे दे, क्या वहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान सकता हूं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान सकता हूं. तो बेटा अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑन 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. भाई इसी की वैल्यू में निकालनी है. क्यों? क्योंकि यही दिया है ना हमें 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट, यही दिया है ना, और हमें इसी ही वैल्यू को निकालनी है. तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. अगर से हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें तो बच्चा पार्टी यहां से एक बात क्लियर होता है कि 1 प्लस कॉस 2x जो आता है वह आता है 2 cos स्क्वायर x. तो अगर से 2 cos स्क्वायर x आता है तो देखो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2i sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2. अच्छा अब यहां से एक बात सोचना, अगर से मैं चाहूं बच्चा पार्टी, इफ आई वांट, कैन आई टेक 2 cos थीटा बाई 2 एज अ कॉमन फ्रॉम दिस टू एंड सिमिलरली 2 cos थीटा बाई 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस टू. तो अगर से मैं यहां पर 2 cos थीटा बाई 2 एज अ कॉमन लेता हूं तो जब मैं यहां पर 2 cos थीटा बाई 2 न्यूमरेटर से कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई sin थीटा बाई 2. और यदि मैं डिनोमिनेटर से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस आई sin थीटा बाई 2.
अच्छा 2 cos थीटा बाई 2 से 2 cos थीटा बाई 2 इज कैंसिल। तो बेटा यहां से क्या आ गया, यहां से ये आ गया हमारे पास cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई। अच्छा बेटा अगर से हमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो क्या हम cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का यहां पर और cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। थोड़ा सीधी सी बात है कि नीचे वाला तो 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1, और ऊपर वाले को अगर से आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही मिलेगा। इसका मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि जो आर्गुमेंट जेड का है वही आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट का है। इसका मतलब व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो कहने का सेंस ये है, पेशेंस रखो और क्वेश्चन को अपने आराम से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपनी बातों को प्रॉपर वे में आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पीयूष जई मैथ। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।